भगवान रंग बिरंगे पुष्प उतार रहे हैं और अपने ही हाथों से एक माला बनाई और मेरी माँ को पहनाई। माँ का पूरा श्रृंगार कर कर भगवान आनंद में आ गए, को सजाया। और उसी बीच में एक इंद्र का बेटा है पापी, जिसका नाम है जयंत। जयंत ने ऊपर बैठकर सोचा, क्या ये भगवान है? यदि ये भगवान होते तो क्या भगवान अपनी पत्नी को वन में उसका श्रृंगार करेगा? ये भगवान नहीं हो सकते। मैं इनकी परीक्षा लूंगा। यदि कोई चींटी और समुद्र में बीच में कूद कर ये कहे, वो चींटी बोले कि मैं इस समुद्र की गहराई नापने जा रही हूं, तो क्या नाप सकती है? उसी प्रकार आज जयंत कोवा बनकर आया और जो मेरे रघुनाथ जी समुद्र हैं, समुद्र का आनंद है, पूरी सृष्टि उनकी है, जयंत भी उनका है, सब कुछ उनका है। आज भगवान की परीक्षा लेने आ रहा है। आज भगवान का बल देखने आ रहा है कि भगवान है कि नहीं है। यदि इनके अंदर बल होगा तो मुझे मार देंगे, और यदि बल नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। उसी जयंत ने कौवे का रूप बनाया और कौवे का रूप बनाकर सोचा, उधर मेरे भगवान मां के साथ में श्रृंगार कर रहे थे और उसी बीच मेरी मां जानकी की दृष्टि जयंत कौवे पर पड़ गई। देखा, अरे ये तो जयंत है, लेकिन इसने कौवे का रूप क्यों बना लिया? मां ने सोचा, अरे वो तो माँ है, भवानी जगदम्बा है, वो सबके अंदर की बात जान लेती है। सोचा कि ये प्रभु का बल देखना चाहता है और ये मेरे पांव में चोंच मारेगा। माँ को सब पहले ही पता चल गया और मेरी माँ जैसे ही बैठी, प्रभु कुछ दूर गए और जयंत आया कौवा बनकर और मेरी माँ के पांव में चोंच मार दिया। माँ के पांव में चोंच मारा। मेरी माँ ने सोचा कि ये मैं तो जगत जननी हूँ, करुणामयी हूँ, पूरी संतान सब संतान मेरी हैं, ये जयंत भी मेरा है। यदि प्रभु को पता चल गया तो इसको मार देंगे, इसको बचाया जाए। उसी बीच में भगवान आ गए। जैसे भगवान आए, भगवान के आते ही मेरी माँ ने अपनी साड़ू का पल्लू उठाया और जहां पर चोंच मारी थी वहां पर ढक लिया कि भगवान को ना दिखे, लेकिन उसमें से रक्त की धार निकलने लगी। चला रुधिर रघुनायक जाना। जब रुधिर चला तो मेरे भगवान जान गए और भगवान ने सोचा, जयंत ने चोंच मारी है, मेरा बल देखना चाहता है, अभी इसको अपना बल दिखाता हूं। भगवान ने जैसे बड़ा अपना धनुष बाण उठाया, चलाना प्रारंभ किया तो मेरी मां किशोरी मैया ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु भगवान क्षमा करिए इसको, शरणागत काग बड़ा चरणों में। मेरी माँ अपना दुख भूल गई, मेरी माँ अपना दुख भूल गई, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। मेरी मां ने जयंत को बचा लिया। भगवान ने बड़ा धनुष बाण रखा और एक घास होती है जिसका नाम होता है कुसा घास। कुसा घास के आसन पर भगवान बैठे थे। उसी आसन में से एक कुसा घास निकाली तो उसको मोड़ा और उस कुसा का एक धनुष बनाया और एक छोटी सी कुसा और निकाली इतनी बड़ी, और उस बाण को और धनुष को मंत्रित कर लिया। किससे? ब्रह्मास्त्र मंत्र से। और ब्रह्मास्त्र बनाकर जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब जयंत 3 लोक 14 भवन दौड़ा
लेकिन कौवा बनकर नहीं, अपने असली रूप में दौड़ा। सबसे पहले कहां गया? सबसे पहले अपने पिता के पास गया। जाकर बोला, पिताजी दरवाजा खोलो नहीं तो मार देंगे। बोला, कौन? अरे मैं तुम्हारा बेटा जयंत। दरवाजा खोला, अंदर बुलाया। बोले, क्या कर कर आए हो? बोले, भवानी जगदम्बा माँ सीता के पाँव में चोंच मार कर आया हूँ। और जैसे ही कहा, पिता ने एक लात मारी और जयंत दूर जाकर पड़ा कि जल्दी चले जाओ, नहीं तो ये बाण तुम्हें ही नहीं, ये मुझे भी मार देगा। जयंत दौड़ा, पहुंचा ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी, त्राहि माम, बचाइए ब्रह्मा जी बचाइए। अपने बाण को आप ही रोक सकते हैं, ब्रह्मास्त्र चलाया है भगवान ने। बोले, क्या कर कर आए हो? बोले, माँ के पाँव में चोंच मारी है। बोले, जल्दी चले जाओ नहीं तो एक बाण मैं भी छोड़ दूंगा। फिर दौड़े, जैसे दौड़े फिर कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन वो कुशा का बाण ब्रह्मास्त्र जयंत का पीछा नहीं छोड़ रहा है। शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान भजन कर रहे थे, हाथ में त्रिशूल। बोले, क्या कर कर आए हो? बोले, त्रिलोकीनाथ बचाइएगा नहीं तो मार देंगे। आप तो उन्हें अपना पिता कहते हैं ना, राम जी को? बोले, हाँ। जानकी मैया को माँ कहते हैं ना? मैं माँ के पाँव में चोंच मार कर आया हूँ, इसलिए मेरे पीछे उन्होंने बाण छोड़ दिया। बोले, माँ के पाँव में चोंच मारी? त्रिशूल निकाल कर फेंका। बोले, मैं भी मार दूंगा, भागो यहां से। जयंत को किसी ने बैठने के लिए भी नहीं पूछा। 3 लोक 14 भवन दौड़ा। आज देखिएगा, भगवान सब पर दया करते हैं। यदि कोई भगवान पर ही उल्टा प्रहार करने लगे तो भगवान किसको छोड़ेंगे वो? लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं, आपने भागवत में सुना है ना, फिर भी भगवान शिशुपाल की 100 गालियां माफ कर देते हैं। भगवान माफ करते हैं, लेकिन कहते हैं, यदि तुम जानबूझकर गलती करोगे, जानबूझकर पाप करोगे, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। जाने अनजाने में गलती हो जाए तो मैं तुम्हें माफ कर देता जयंत, लेकिन तुमने जानबूझकर ये गलती की है। और किशोरी, किशोरी तो मेरे प्राण है, तुमने किशोरी को चोंच मारी। अब उसी बीच में नारद जी मिल गए। जयंत ने नारद जी के पांव पकड़ लिए। नारद जी बोले, नारायण नारायण। क्या हुआ जयंत? बोले, मेरे रास्ते से हट जाओ, पीछे बाण दौड़ रहा है, मुझे मार देगा। नारद जी ने कहा, रुको, तुम जहां पर रुक जाते हो वो ब्रह्मास्त्र भी वहीं पर रुक जाता है। वो तुम्हें मारने नहीं आया है, वो तुम्हें कहना चाहता है कि जहां से चोंच मारकर आए हो वहीं पर वापस जाओ और उन्हीं चरणों को जाकर पकड़ो। ये तुम्हें मारने नहीं आया है, वो कृपा निधान है, करुणा सागर, करुणा के भंडार हैं। वो अपनी संतान को कदापि नहीं मारेंगे, जाओ वापस। वही जयंत वापस दौड़ा और जाकर भगवान के चरणों में जाकर बैठ गया। भगवान ने कहा, क्यों भागे थे? क्यों भागे थे? चोंच क्यों मारी? बोला कि तुम्हारा बल देखना चाहता था। तो अब यहां पर क्यों आए हो मेरे पास? बोला कि अब पहले बल देखना चाहता था, अब तुम्हारा दया भाव देखना चाहता हूं प्रभु। तुम्हारा प्रभाव भी देख लिया, अब तुम्हारी दया भाव देखना चाहता हूं रघुनाथ जी। यहां पर जयंत ने आकर भगवान के चरणों को पकड़ा। भगवान ने सोचा कि इसे दंड तो जरूर देना पड़ेगा। क्यों? ये ब्रह्मास्त्र मैंने चलाया है, यदि मैंने दंड न दिया तो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा कम हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो दंड देना पड़ेगा। और भगवान ने कौन सा दंड दिया? सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। ये बात शंकर भगवान मां पार्वती से कह रहे हैं। कौन सी बात? कि वो देखो पार्वती, एक नयन करी
तजा भवानी। कि देखो मेरे प्रभु ने आज जयंत की एक आंख को फोड़ दिया, उसी दिन से कौवा एक आंख का काना बन गया।